अगर आप आज किसी नए शहर में उतरें तो सबसे बड़ा खतरा आपकी जेब में नहीं, आपके नाम और आपके चेहरे और आपकी भाषा में छुपा हो सकता है। क्योंकि अब भारत के कई छोटे शहरों में कानून से पहले लोग पूछते हैं आप कहां से हो, और यह सवाल अब जानकारी के लिए नहीं, फैसला सुनाने के लिए पूछा जाता है। और कई जगहों पर अदालत से पहले मोहल्ले काम कर रहे हैं, पुलिस से पहले व्हाट्सएप ग्रुप वर्डिक्ट दे रहे हैं, और सजा से पहले सिर्फ एक चीज तय की जाती है, आप हमारे हो या दूसरे। सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि लोग मारे जा रहे हैं, सबसे डरावनी बात यह है कि ये सब धीरे धीरे नॉर्मल बन रहा है। तो सवाल ये है, अगर किसी दिन आपसे यही सवाल पूछा जाए और आपका जवाब गलत निकल जाए, तो क्या आप उस शहर में सुरक्षित रहेंगे? ये सवाल अपने से करिए। आज की कहानी किसी और की नहीं है, आज की कहानी शायद आपकी है। नमस्कार, मैं नीलांजन तिवारी, आप देख रहे हैं रेज योर वॉइस का ये एपिसोड, और ये मुद्दा उठाया है राघवेंद्र ने हमारे प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके, इसलिए आज हम इस पर बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि भारत में नफरत सिर्फ ट्विटर या टीवी डिबेट्स में पैदा होती है, तो आप कहानी का सबसे अहम किस्सा मिस कर रहे हैं। असली कहानी उन शहरों में लिखी जा रही है जहां कोई प्राइम टाइम नहीं होता, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चलती, लेकिन हर शाम कोई ना कोई फैसला ज़रूर सुनाया जाता है। ये फैसले कोर्ट्स नहीं दे रहे हैं, चाय की दुकानों पर होते हैं। ये सजाएं जज नहीं देते, ये मोहल्ले देते हैं। और ये वर्डिक्ट अखबारों में नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में घूमते हैं। भारत की नई हेट फैक्ट्री आज मेट्रोज नहीं, बल्कि संबलपुर, सीहोर, मऊ, अलवर, रायबरेली, पालघर जैसे छोटे शहर बन चुके हैं। इसी नई फैक्ट्री का सबसे ताजा चेहरा है उड़ीसा का संबलपुर। एक दिहाड़ी मजदूर शेख जोएल वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद से आया था। वह किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं था, किसी पॉलिटिकल डिबेट का चेहरा नहीं था। वह बस रोज काम पर जाता था, वापस आता था और सो जाता था अपने घर में। एक दिन कुछ लोगों ने उससे आधार कार्ड मांगा, फिर सस्पिशन हुआ, और उस सस्पिशन ने एक शब्द पैदा किया, बांग्लादेशी। बस यही एक शब्द कुछ ही मिनटों में एक आदमी को भीड़ में बदल देता है और भीड़ को किलर बना देता है। जब पुलिस आई तो वहां बॉडी थी, लेकिन जो सिस्टम वहां खड़ा था वो पहले से रेडी था, सस्पिशन, मॉब, पनिशमेंट और फिर साइलेंस के नाम पर। यहां रुककर एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि संबलपुर कोई एक्सेप्शन नहीं है। यही स्क्रिप्ट केरला में भी रिपीट हुई, यही झारखंड में दिखी, और यही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सामने आई। कभी चाइल्ड लिफ्टर की अफवाह, कभी बांग्लादेशी का शक, कभी आउटसाइडर का डर। नाम बदलते गए, चेहरे बदलते गए, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं बदली, और लगातार ऐसी खबरें आती रही और आ रही हैं। और इन तमाम केसों का एक ही मॉडस ऑपरेंडी है। पहले अफवाह फैलाई जाती है, फिर सस्पिशन बना, फिर क्राउड जुटी, और फिर वायलेंस हुई। और हर बार इसे सडन एंगर कहा गया, जबकि असल में यह सडन एंगर नहीं, डिजाइन लगता है। यह डिजाइन क्यों लगता है, इसका जवाब डेटा देता है। एनसीआरबी ने 2017 के बाद मॉब लिंचिंग का अलग डेटा पब्लिश करना बंद कर दिया। इसलिए एनसीआरबी के डेटा के बजाय हम एक इंडिपेंडेंट मीडिया स्टडीज की बात करते हैं, और वो स्टडी बताती है कि 2014 के बाद मॉब वायलेंस के केसेस तेजी से बढ़ गए हैं। न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट बताती है कि 97% काउ रिलेटेड लिंचिंग केसेस 2014 के बाद हुए, यानी हर कोई रैंडम स्पाइक नहीं है, यह एक क्लियर ट्रेंड है। इस ट्रेंड को और साफ करता है पीईडब्ल्यू रिसर्च का सर्वे, जिसमें 65% इंडियंस ने माना कि कम्युनल वायलेंस आज देश की बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है। इसका मतलब यह नहीं कि लोग सडनली ज्यादा वायलेंट हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वायलेंस अब नॉर्मल हो रही है। और जब वायलेंस नॉर्मल लगने लगती है तो सबसे पहले ट्रस्ट मरता है। अब कहानी वापस छोटे शहर पर आती है। सवाल यह है कि पैटर्न मेट्रोज से ज्यादा टीयर 2 और टीयर 3 टाउन्स में क्यों दिख रहा है? वजह आइडियोलॉजी नहीं, सोशल डिजाइन है। छोटे शहरों में डाइवर्सिटी कम होती है और लोग एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा बोलते हैं और अक्सर एक जैसा सोचते हैं। इसलिए जब कोई अलग आता है तो वह न्यू नेबर्स नहीं बनता, वह पॉसिबल थ्रेट बन जाता है। यहाँ गॉसिप न्यूज से तेज चलता है, सुना है, पढ़ा है से ज्यादा पावरफुल होता है। और व्हाट्सएप लोकल
न्यूज़पेपर से ज़्यादा ट्रस्टेड होता है। जब इंफॉर्मेशन लिमिटेड होती है तब अफवाह पावर बन जाती है। एक रिसर्च बताता है कि र्यूमर बेस्ड वायलेंस टाइट सोशल नेटवर्क्स में बहुत तेज फैलता है। छोटे कस्बों में जहां लोग एक दूसरे को पर्सनल लेवल पर जानते हैं, वहां ट्रस्ट भी पर्सनल होता है और सस्पिशन भी पर्सनल होता है। इसलिए जब अफवाह फैलती है तो वह एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहती, वह किसी फेस पर टिक जाती है, और जब अफवाह को फेस मिल जाता है तो हिंसा को मॉब मिल जाती है। इस पूरी प्रोसेस के पीछे आइडियोलॉजी से ज्यादा इनसिक्योरिटी काम करती है। इनसिक्योरिटी जैसे जॉब का डर, आउटसाइडर से कंपटीशन का डर, आइडेंटिटी खोने का डर और कंट्रोल हाथ से निकलने का डर। और डर हमेशा सबसे कमजोर पर उतरता है, जैसे मजदूर पर, स्टूडेंट्स पर, वुमेन्स पर, माइनॉरिटीज पर और माइग्रेंट्स पर। इसलिए जो लोग लीस्ट प्रोटेक्टेड हैं वही सबसे पहले टारगेट बनते हैं। इसी इनसिक्योरिटी ने आज छोटे शहरों में नए गेटकीपर्स पैदा किए हैं। अब यह डिसाइड अदालत नहीं करती कि कौन गिल्टी है, यह डिसाइड मोहल्ला करता है। यह डिसाइड करता है कि कौन यहाँ रहेगा, कौन पढ़ेगा और कौन काम करेगा। RWA, चौकीदार्स, लोकल कमिटीज, ये सब मिलकर पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन चला रहे हैं। इस सिस्टम में न कोई FIR जरूरी है, न कोई लॉयर, न कोई अपील। यहाँ फैसला पहले होता है और फैक्ट्स बाद में खोजे जाते हैं। और जब मॉब फैसला सुनाती है तो असली लॉ सिर्फ बॉडी उठाने आता है। बॉडी मतलब डेड बॉडी। इसका असर सिर्फ एक मौत तक सीमित नहीं रहता। CMIE के लेबर मोबिलिटी डेटा बताते हैं कि इंटरनेशनल माइग्रेशन स्लो हो रही है। लोग अब काम करने के लिए शहर बदलने से डरने लगे हैं। छोटे शहर इकोनॉमिक ग्रोथ जोन से फियर जोन्स बनते जा रहे हैं। बच्चे अलग दिखने से डरने लगे हैं। लोग अपनी लैंग्वेज बदलने लगे हैं, अपना नाम छुपाने लगे हैं। यह सिर्फ सोशल नहीं बल्कि इकोनॉमिक क्राइसिस की शुरुआत है। सबसे डेंजरस हिस्सा हिंसा नहीं, सबसे डेंजरस है हमारी आदत पड़ जाना। जब हम कहना शुरू कर देते हैं कि ऐसा तो होता ही है, उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन मरना शुरू करता है। हिस्ट्री बताता है कि फ्रिंज कभी फ्रिंज नहीं रहते, वे धीरे धीरे नॉर्मल बनते हैं, और जब नॉर्मल बन जाते हैं तो पॉलिसी बन जाते हैं। आज संबलपुर है, कल कोई और शहर होगा, परसों शायद आपका भी शहर हो सकता है। सवाल यह नहीं है कि वह मजदूर कौन था, सवाल यह है अगर सस्पिशन ही लॉ बन गया तो जस्टिस कहाँ जाएगा। रेज योर वॉइस, क्योंकि कुछ आवाजें अगर आज नहीं उठी तो कल उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। ये मुद्दा हमको भेजा था राघवेंद्र ने मॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म में पोस्ट किया था, तो हमें लगा ये जरूरी मुद्दा है, इस पर बात की जानी चाहिए। इसलिए हमने इस रेज योर वॉइस एपिसोड में इस मुद्दे को उठाया। अगर आपको भी लगता है कि आपके आसपास कहीं गली मोहल्ले दुनिया का कोई खबर है, कोई मुद्दा है जो उठाया जाना चाहिए और जो बहुत ज़रूरी है, तो उसे ज़रूर उठाएं। मॉलिटिक्स ऐप डाउनलोड करें, अपने मुद्दे को लिखें, साथ ही उससे जुड़े लीडर्स को मेंशन करें और मुझे मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मुझे पता चल पाए। हम आपके मुद्दे को इस वीडियो सीरीज में उठाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।